हेलो दोस्तों, एडविन टेक्नोलॉजीज आज लेकर आए हैं राइस मिल सॉफ्टवेयर्स, जिसका कि डेमोन्स्ट्रेशन हम अभी करने जा रहे हैं। राइस मिल सॉफ्टवेयर में आप मंडी से जो माल परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। उसकी कंप्लीट अकाउंटिंग, स्टॉक, इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम मास्टर्स मेनू में जाकर हम पार्टी के अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जो भी पार्टी से हम सामान लेते हैं या देते हैं, जैसे कि गेहूँ, धान, जो भी है, मंडी में हम जो बाय करते हैं मंडी से, फिर हम उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले पार्टी के अकाउंट क्रिएट करेंगे, या तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पार्टी का नाम एंट्री करके उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन यहाँ पे फिल कर दें। दूसरा तरीका हमारे इस सॉफ्टवेयर में है, जो हमने बहुत ही शॉर्टकट में बनाया है, जो जीएसटी नंबर डाल के भी आप यहाँ पे पार्टी का डायरेक्ट अकाउंट देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिस तरह से है श्री राइस मिल, और इसको हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमें सप्लाई है या सप्लायर है या हमारा कस्टमर है, हमें सेलेक्ट करना है। तो सपोज ये हमारे कस्टमर हैं, तो हम यहाँ पे कस्टमर्स में इनको चूज कर लेते हैं इस पुल डाउन मेनू से और एंटर कर देते हैं। उसके अलावा कोई अगर ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं, उनका एड्रेस डाल सकते हैं, उनकी सिटी डाल सकते हैं, जैसे कि दिस इज़ सोनभद्र, एरिया डाल दीजिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। स्टेट डालना मैंडेटरी होता है, ऑटोमेटिकली स्टेट कोड पिक कर लेगा। यहाँ पे उनका फ़ोन नंबर, पार्टी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, सो दैट कि आपको डेटा को ट्रेस करने में आसानी होगी। कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, आप उनका कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए यहाँ पे, और ये सारी बैंक इन्फॉर्मेशन भी आप इजीली यहाँ पे भर सकते हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी डीलर है, वो सब चूज कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पे आप इस एपीआई के थ्रू करेंगे तो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा किस तरह की डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके। हम इसको सेव करते हैं, ये अकाउंट हमारा सेव हो चुका है। इसी तरह से हम एक और पार्टी क्रिएट करते हैं, जो कि जीएसटी नंबर के थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, हमने यहाँ पे कंप्लीट जीएसटी नंबर डाल दिया। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि यहाँ पे जो जीएसटी नंबर डालेंगे वो कैपिटल में डालेंगे और इसको इंटर करेंगे। ऑटोमेटिकली एपीआई के थ्रू कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन, उनका एड्रेस, उनकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। इसको भी हम सेव कर देते हैं। तो इस तरह से हम पार्टीज़ के अकाउंट यहाँ पे आसानी से क्रिएट करते हैं। बहुत सारे पार्टीज़ के अकाउंट बनाने के बाद आप उनको इजीली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अकाउंट का नाम, सिटी वाइज और पार्टी के अकाउंट के नाम का। जैसे हमने अभी एक अकाउंट क्रिएट किया श्री, जैसे हम इन्फॉर्मेशन यहाँ डालते हैं तो ऑटोमेटिकली श्री राइस मिल की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो कर देती है। कोई भी एडिटिंग करनी है, उसमें कोई भी चेंजेस करने हैं, तो आप आसानी से यहाँ पे एडिट करके और अपडेट कर सकते हैं। आप इन पार्टीज़ को एसएमएस के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एसएमएस की सुविधा आप ट्राई के थ्रू अप्रूवल लेके मैनेज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आइटम क्रिएट करते हैं। आइटम क्रिएट करने के लिए या तो हम डायरेक्टली यहाँ शॉर्ट बार से जाएं, या तो फिर हम यहाँ पे आइटम क्रिएट कर लेते हैं। हमने कुछ आइटम यहाँ बना रखे हैं, जैसे कि धान है, गेहूँ है। आप एक आइटम बना के देखते हैं, जैसे मान लीजिए राइस 2 एक कोई प्रोडक्ट है हमारा। हमने यहाँ पे उसका टैक्स स्लैब डाल दिया, ग्रुप डाल दिया कि वो किस ग्रुप में आता है। तो ये ग्रुप हम पहले बना सकते हैं आसानी से। इस पे ग्रुप बनाने के लिए हमें यहाँ पे मास्टर्स पे ही आइटम के ग्रुप का सिलेक्शन करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने एक आइटम ग्रुप बना लिया, जैसे मान लीजिए हमने बना लीजिए धान, सेव कर दिया, ये ग्रुप क्रिएट हो गया। राइस
एक ग्रुप ये क्रिएट होगा। इस तरह से हमें जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। और एक बार हमने चेंजेस किए हैं तो हमें इसको फिर से अपडेट करेंगे और एक बार हम आइटम बनाएंगे फिर से नया। तो हमने बनाया राइस तो हम बनाते हैं, तो हम राइस नहीं यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, जैसे पेड़ी ले लिया, कोई लोग पेड़ी भी बोलते हैं, कैटेगरी है इसकी। अब यहाँ पे जो भी आपने ग्रुप बनाए थे वो ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हमने धान ले लिया। अब ये इसको किस में लेना है, पर बैग में, बॉक्सेस में, क्विंटल में लेना है तो क्विंटल में ले लीजिए। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं। सेल सेट को सेल्स में जाएगा, परचेज को परचेज में डालेंगे। भर्ती में कितने की भर्ती है, जैसे कि 30 की भर्ती है। मार्केट फ़ीस क्या लग रहा है, सपोज़ आपने मार्केट फ़ीस 250 रुपये दे दिया। डमी क्या लग रहा है, स्टिचिंग का कितना पैसा लग रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ भर देंगे। मंडी लेबर कितना है, कमीशन कितना जा रहा है, 300 रुपये हमने डाल दिए। गौशाला चार्जेस क्या है, आरडीएफ क्या है, कैंसर फंड में क्या जा रहा है। ये जो दो कैंसर और ये आरडीएफ है, क्योंकि राइस मिल्स को ये देना होता है, सो दैट कि हमने बना रखे हैं। अब आपके हिसाब से है, इसको डालें ना डालें। ओपनिंग कितना है, 2500 है। ओपनिंग वेट कितना है वो डाल सकते हैं। ओपनिंग वैल्यू क्या है उसकी, एसएसएन कोड क्या है प्रोडक्ट का, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। और ये बरदाना रजिस्टर को टिक कर सकते हैं और लेजर में रजिस्टर में भी आ जाएगा ये। और इसको हम आसानी से यहाँ सेव कर देंगे तो हमारा ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये आपके आइटम सारे बन चुके हैं। इसको क्लोज करते हैं। तो दोस्तों मास्टर्स में हमने क्या किया, अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट ग्रुप बनाया, आइटम बनाया। ओपनिंग स्टॉक आपके पास क्या क्या है, तो आप यहाँ पे आइटम नाम डाल के ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यूनिट का भी कैलकुलेशन है आपके पास, किस में कैलकुलेशन करनी है आप वो करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सेंटर है मंडी, आपका जो मार्केट है वो कहाँ से आप ले रहे हैं। मंडी हमने एक चूज़ किया कि मंडी से आ रहा है, उसका लाइसेंस नंबर ऐड करते हैं। दूसरा कहीं और से अगर आ रहा तो आप आसानी से उसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सेल टाइप, परचेज टाइप, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट है। इसी सॉफ्टवेयर से हम आपको यहाँ पे कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर आप इस कंपनी का नाम रखना है ABC राइस मिल, तो हम यहाँ पे लिख के और इसको अपडेट करेंगे तो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन हमारी चेंज हो जाएगी कंपनी की। तो इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर्स में है। अभी हम चलते हैं सेल और परचेज, क्योंकि किसी भी मंडी के लिए सेल और परचेज ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम परचेज की बात करें तो हम सिंपली यहाँ पे एक न्यू परचेज करते हैं। आज की डेट में हम एक मंडी से परचेजिंग करते हैं। जैसे अग्रवाल राइस मिल है, उनसे हमने परचेज किया आइटम। तो क्या आइटम हमें लेना है, हम आसानी से F3 करके ले सकते हैं या तो हम चूज कर सकते हैं। हमने F3 किया और अगर हमने इनमें से कोई आइटम ले लिया, गेहूँ ले लिया और इसको अपडेट कर दिया, तो यहाँ पे हम इसको परचेज करेंगे। जैसे है धान, ये हमने सेलेक्ट किया धान। और कितना हमें यूनिट हमारा क्विंटल में था, तो हमने समझे ये हमने 45 क्विंटल ले लिया। उसमें कितने केजी है, तो 4500 ले लिया। भर्ती 100 की है, वेट 90 आ रहा था। रेट क्या लगा रखा उन्होंने, तो अगर हम इसकी रेट ले लें तो 26 रुपीज़ रेट लगा है। तो इसकी टोटल वैल्यू टैग के साथ कैलकुलेट हो गई। मार्केट फ़ीस ये है, सियाली ये है, लेबर ये है, गौशाला, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वांटिटी दिखाएगा, धान है कि पेड़ी है। अगर आप एक और आइटम परचेज़ करते हैं उसका नाम यहाँ डाल दीजिए, यूनिट डाल दीजिए 345, केजी कितना है 3450, भर्ती वेट कितना आ रहा, रेट क्या लगा रखा है आपने, उस हिसाब से उसकी ये प्राइसिंग आ गई। और टोटल वेट कितना है, टोटल यूनिट क्या है, बेसिक अमाउंट क्या है, फॉर्म एक्सपेंसेस क्या है, बेसिक एक्सपेंसेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो गई। इसको आप सेव कर दीजिए।
इस तरह से आपने देखा कि आपकी परचेज की एंट्री आसानी से हो गई। परचेज होने के बाद हम इसको परचेज रजिस्टर में भी चेक कर सकते हैं कि हमारा कितना क्या डिटेल आ रहा है। उसको हम लेजर में डेली चेक कर सकते हैं, डे बुक चेक कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम इसको स्टॉक में देख सकते हैं कि हमारे पास आज की डेट में क्या क्या स्टॉक में है। तो हमने धान, गेहूँ और पेड़ी ये खरीदी, तो इसका पूरा स्टॉक की परचेज वैल्यूएशन ही दिखा रहा धान की, जो हमने अभी परचेज की है। इसको हम सर्च कर सकते हैं और एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसमें सेल करना चाहें तो सेल में जाते हैं यहाँ पे और न्यू में क्लिक करते हैं। सॉरी, न्यू में क्लिक करने के बाद अब इसको आप क्रेडिट में सेल कर रहे हो, कैश में क्रेडिट में सेल कर रहे हैं। तो हमने पार्टी लिया श्री राइस मिल, हमने इनको सेल किया आज। यहाँ पे हम नरेशन भी डाल सकते थे और आइटम ले रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे इंटर करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो जो आइटम है वो आ गए। जैसे कि हमने इनको पेड़ी दिया, यूनिट हमने ले लिया, कितना दिया, सपोज हमने 500 दिया, कितना क्विंटल आया उसका, 500 क्विंटल आया। रेट ये है, बेट ये आ रहा आपका, रेट क्या लगाया आपने 45, तो उन्होंने इनका उतना माल आ गया। इस तरह से हमने इनको सेव करके जीएसटी वगैरह ऑटोमेटिकली एडजस्ट रहती हैं और यहाँ पे सेव कर दिया। इसको सेव करने के बाद इसका फुल पेज और हाफ पेज में हम इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ये यहाँ पार्टी का नाम, उनके जीएसटी पैन नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे राइस मिल का नाम आ रहा, क्या प्रोडक्ट दिया था आपने, क्वांटिटी क्या थी, एमआरपी क्या थी, उसके हिसाब से उनकी प्राइसिंग यहाँ पे कैलकुलेटेड है। इसी को अगर हम हाफ पेज में देखें तो इसका भी प्रीव्यू देख सकते हैं, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट, प्राइस और ये। तो ये बिल भी ऑटोमेटिकली हम आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और इसको रिफॉर्मेट कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल। इसी तरह आप ट्रांसपोर्टर कॉपी, डुप्लीकेट कॉपी, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप इसको निकाल सकते हैं। रिपोर्ट्स में बात करें तो आप डे बुक की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारे आज की डेट में क्या बिल नंबर में क्या डेबिट क्रेडिट हो रहा है वो निकाल सकते हैं। पार्टी वाइज आप लेज़र भी निकाल सकते हैं, किन किन पार्टी की लेजर्स हैं आपके पास। यहाँ से अपडेट करने के बाद आप सर्च कर सकते हैं कि हमारे पास श्री राइस मिल का क्या स्टेटस था। तो यहाँ पे ये अगर आप इनकी पूरी सेलेक्टेड रेंज निकालेंगे तो ये दिखा देगा कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, सेल क्या हुआ। इस तरह से आप पार्टी वाइज लेजर आसानी से निकाल सकते हैं। सो आइटम डिटेल में क्लिक करेंगे तो आइटम की डिटेल के साथ भी आ जाएगा आपका, इसको किस हिसाब से निकाल रहे हैं, 500/45, उसकी वैल्यू ये आ गई, डेबिट ये, क्रेडिट ये। तो इस तरह से हम आसानी से इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं लेजर के साथ। आप इसको मंथली समरी, अकाउंट बुक भी आप देख सकते हैं, उसमें पेमेंट रजिस्टर, रिसिप्ट रजिस्टर, किसको क्या देना लेना है हम उस पर अभी चर्चा कर लेते हैं। TDS रिपोर्ट क्या है आपकी, मार्केट फीस की रिपोर्ट क्या है, प्रोडक्शन एनालिसिस क्या है, आप इसमें प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। और इसमें अगर आप एक और चल बताते हैं, आपको किसी को पेमेंट करना है, क्विक पेमेंट, अगर आपने किसी पार्टी को तुरंत पेन देना है तो आप कैश में उस पार्टी को पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने उनसे धान खरीदी, फिर उसको राइस बनाना चाह रहे हैं, तो श्री मिल राइस में आपने 3, 4, 5, 6 टोटल अमाउंट है उनको दे दिया, सेव कर दिया, तो पेमेंट आपकी सेव हो। यहाँ पे रिमार्क भी डाल सकते थे और इसका हम आराम से प्रीव्यू भी देख सकते हैं बाउचर का, किस तरह से उसका पेमेंट जो हम कर रहे हैं, पेमेंट बाउचर, इसको PDF में और प्रिंट करके आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह से आप क्विक रिसिप्ट भी ले सकते हैं। अगर कोई आपको पेमेंट दे रहा है तो आप उसको पेमेंट ले सकते हैं कि किसने दिया आपको। आप सपोज आपको कोई पार्टी है, जैसे एक पार्टी है यहाँ पे अग्रवाल राइस मिल, सपोज आपके साथ इनकी ट्रेडिंग है, इन्होंने आपको 5000 दिया, तो आप यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं क्यों दिया उन्होंने। तो लिख सकते हैं पेड अगेंस्ट भाड़ा, या कोई माल लिया है आपसे कुछ भी, तो आप उनका भी पेमेंट वाउचर इस तरह सेव करके रख सकते हैं। ये सेव होगा, इसको बंद कर दिए। तो दोस्तों इस तरह देखा कि हमने इसमें अकाउंट क्रिएट किया, सेल परचेज़ किया, लेजर पार्टी के सारी, और कंप्लीट
स्टॉक भी आपने चेक कर पाए यहाँ पे डेली स्टॉक क्या है, स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी है हमारे पास अभी, तो आप यहाँ पे स्टॉक की वैल्यूएशन देख सकते हैं। डेली स्टॉक क्या है, स्टॉक का स्टेटस रिटेस्ट में क्या है, नेगेटिव वोट, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सपेंड करके आसानी से देख सकते हैं क्या है। जीएसटी रिपोर्ट 3B 2B 4B जो भी आते हैं सारी इन्फॉर्मेशन है, स्टेटस क्या है, इस तरह से ये देख सकते हैं। सेल रजिस्टर क्या है, क्या सेल हुआ है आपका, वो सेल रजिस्टर में आपने किन किन पार्टीज़ को सेल किया है वो सेल रजिस्टर में देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे आप यहाँ पे परचेज रजिस्टर भी देख सकते हैं, किन किन का पार्टी से आपने क्या परचेज़ किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसी तरह से अगर आप सेल परचेज करते समय, जैसे कि हमने इनमें परचेज़ किया था, कोई एडिशनल लेबर चार्ज लग रहा है, कोई डिस्काउंट लग रहा है, कोई भाड़ा लग रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे कि हमने लगाया कि अगर 3000 रुपये भाड़ा लगा है तो ये भी उसमें आराम से ऐड हो जाता है। ये देखिए ऑन वैल्यू इसमें लगाया है, आप ऑन वैल्यू छोड़ के इसको डायरेक्टली भी लगा सकते हैं 400 रुपये। ये तो ये 400 रुपये आपका लेबर भी आ जाएगा और अपडेट हो सकता है। तो बहुत ही फ्लेक्सिबल और इजी सॉफ्टवेयर है, आप इसको आसानी से अपने बिज़नेस के लिए, अपने राइस मिल के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लेबर हमने लगाया तो ये आपका लेबर भी आ रहा है। तो इस सॉफ्टवेयर को में आप राइस मिल, कॉटन मिल, फ्लोर मिल, जिसमें भी आपकी सेल परचेज होती है, स्टॉक होती है, मार्केट से परचेज़ करते हैं, बारदाना क्या है, वो सारी एंट्री आप इसमें आसानी से कर सकते हैं। इसमें मार्केट के रेट्स भी आपके बड़े फ्लेक्सिबल हैं, आप अपने हिसाब से जो भी मार्केट में जो भी लग रहा है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ओपनिंग यूनिट, ओपनिंग बेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और देख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसमें कोई कमी है तो बताइए, तो हम उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। और इससे रिलेटेड आगे की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।